मंगोल एम्पायर, जो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, इस एम्पायर ने अपने समय की राजनीति, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। चंगेज खान, जिनका असली नाम तेमुजिन था, जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था, चंगेज खान ने 1206 में विभिन्न मंगोल जनजातियों को एकजुट करके मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान की नेतृत्व क्षमता और सैन्य रणनीति ने मंगोल साम्राज्य को विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना दिया था। चंगेज खान ने अपना साम्राज्य चीन के पूर्वी तट से लेकर पश्चिम में अरल सागर तक फैलाया था। उसने वर्ष 1221 ईस्वी में भारत पर भी आक्रमण किया था। चंगेज खान के पास दुनिया की सबसे कुशल एवं प्रशिक्षण सेना होने के बाद भी वह भारत पर कब्जा नहीं किया, तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चंगेज खान भारत पर कब्जा नहीं किया? तो हाय, मैं हूं अजय और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1200 ईस्वी से पहले मंगोलिया के सभी राज्य अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे तथा इन सब में कोई एकता नहीं थी। और अब चलते हैं समय में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं साल 1662 में, जहां तेमुजिन का जन्म एक चीफ के घर होता है। तेमुजिन का परिवार मंगोलिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। 1171 में कबीलों की एक लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। इस समय तेमुजिन की उम्र बहुत कम थी तथा उसके परिवार पर काफी ज्यादा मुसीबत आ जाती है, लेकिन इन सब मुसीबत से उसका परिवार निकल जाता है। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोर्ते नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है, जिसके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहने लगता है तथा एक दिन कोई कल्लेन उसके पत्नी का अपहरण कर लेता है, जिसे तेमुजिन सिर्फ देखते ही रह जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना से वह अकेले नहीं लड़ सकता था। जिसके बाद वह अपने सगे भाई जमुका से अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए उसको कहता है। उसकी बात सुनकर जमुका युद्ध लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों मिलकर दुश्मन के कबीले पर आक्रमण करते हैं तथा बोर्ते को उनके चंगुल से आजाद कराते हैं। ये दोनों एक साथ रहकर कई सारे युद्ध लड़ते हैं, लेकिन बाद में सत्ता के लिए ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजिन अपने सगे भाई को युद्ध में हरा देता है तथा पूरी मंगोलिया को एक करके वहां का शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद तेमुजिन के जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उस समय पर उसके सिर्फ दो ही दुश्मन थे। पहला वेस्टर्न जिया, यह इलाका मंगोलिया के सबसे नजदीक था, तथा दूसरा दुश्मन था जिन एम्पायर, जो मंगोलियन पर बहुत अत्याचार करते थे तथा उनका जीना दुश्वार कर रखा था। इसलिए चंगेज खान ने सबसे पहले यहीं पर आक्रमण किया और महज 5 सालों में ही वेस्टर्न जिया को अपने अधिकार में कर लिया। और उसके बाद जिन एम्पायर पर हमला करता है, चंगेज खान के इस हमले से बचने के लिए जिन एम्पायर के लोग एक विशाल दीवार का निर्माण किए थे, लेकिन एक दीवार चंगेज खान को कैसे रोक पाती तथा बाद में वह जिन एम्पायर को भी वह अपना गुलाम बना लेता है। वही साल 1218 में क्वारा खिताई एम्पायर ने एक मंगोलियन शहर पर आक्रमण करके उसे अपने अंदर कर लेते हैं तथा वहां के किंग, जो कि चंगेज खान का दामाद था, उसकी हत्या कर देते हैं। इस घटना के बाद चंगेज खान बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वह क्वारा खिताई एम्पायर पहुंच जाता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। और फिर उसी के पड़ोसी राज्य ख्वाराज़मियान एम्पायर ने बिना कुछ सोचे चंगेज खान से दुश्मनी ले लेते हैं, जिसके बाद चंगेज खान अपने पड़ोसी राज्य से अच्छा संबंध बनाने तथा सालों से बंद पड़े व्यापार के लिए प्रयोग होने वाले रास्ते को दोबारा खोलने के उद्देश्य से एक व्यापार समिति को ख्वाराज़मियन एम्पायर इस विषय पर बातचीत करने के लिए भेजते हैं, जिसके जवाब में वहां के शासक आला अद-दीन मोहम्मद द्वितीय ने व्यापार समिति के लोगों की भरी सभा में काफी ज्यादा बेइज्जती करता है तथा उन सभी की हत्या करवा देता है। जिसके बाद चंगेज खान अलाउद्दीन मोहम्मद और उसके परिवार के सभी लोगों को मारकर उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। चंगेज खान ने अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया
जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी। लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जलालुद्दीन भारत से चला जाता है और इसी के कारण चंगेज खान भारत से चला जाता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।